वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर हेयर कंडीशन में आपको दिखा रही हूँ जिसको टैकल किया है हमने बड़े प्रोफेशनल स्टाइल से। जो सारा एप्लीकेशन स्टाइल है और इसको टैकल करने का तरीका मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। ये तो है आफ्टर कंडीशन अगेन एप्लीकेशन की, क्योंकि पहले से इनके बाल नीचे थे ऑलरेडी ट्रीटेड और ऊपर जो थे वो वेवी थे। अब ये जो है इसको एप्लीकेशन किस प्रोफेशनल तरीके से हम करते हैं, रूट से 1 इंच छोड़ के और मिड वाले पार्ट में अप्लाई करना है, और जो एंड वाले बाल हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी है जो स्ट्रेट हो उनको स्किप किए जाना है। तो इसको अप्लाई जो करना है इस टेक्निकली तरीके से करना होता है, और इसके मिड वाले पार्ट को अप्लाई करके हाथों से ब्लेंड करना होता है और एंड वाले पार्ट को बिल्कुल स्किप कर देना। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ इससे भी ज़्यादा डिफरेंट टेक्निक्स के किस तरीके से हमने ये सारा अप्लाई करना होता है। ये तो इसकी एप्लीकेशन के कई स्टाइल हैं जिसमें हम बड़े तरीक़ों से बताते हैं कि जिनकी ऑलरेडी हो ट्रीटेड हेयर रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो कराया हो तो उसको दोबारा रीअप्लाई कैसे करना होता है। ये सारा तरीका 1 बाय 1 इस वीडियो में मैं आपको दिखाती जाऊंगी, और ऐसे बालों को हमने हैंडल कैसे करना होता है वो सारा इस पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हमने इनके ऊपर ये मटेरियल एप्लीकेशन करनी होती जिससे हेयर सेफ भी रहे और कोई प्रॉब्लम भी फेस ना करनी पड़े, क्योंकि ऐसे बालों को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा कि किस तरीके से इनको हैंडल किया जाए, क्योंकि अक्सर इनकी मिस हैंडलिंग से हेयर ड्राई हो जाता है, हेयर बर्न हो जाता है। तो इसके जो एप्लीकेशन स्टाइल है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एंड तक वीडियो को आपने ज़रूर देखना है ताकि कोई भी पार्ट स्किप ना हो जाए और आपकी कोई मिस हैंडलिंग की वजह से हेयर जो है वो बर्न ना हो जाए। तो ये हम आपको 1 बाय 1 एक सेक्शन पे लगा के बताएंगे। अच्छा जी, मटेरियल हम यहाँ पे यूज़ करें लॉरिश कंपनी का, जिसमें 2 पाउच आते हैं 1 और 2। 1 होता है बाउंड ब्रेक करने के लिए और जो 2 होता है वो होता है फिक्सर। तो ये कंपनी की इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, बस दरमियाने से रेट्स हैं इसके, और ये मटेरियल जो है हम इनके बालों पे यूज़ करेंगे। तो आफ्टर एप्लीकेशन हमने ये देखे इनके हेयर बर्न नहीं हो रहे, किस तरीके से हमने लगाया है, कौन सी टिप यूज़ की, कौन सा कंडीशनर यूज़ किया इनको सेव करने में, वो सारा मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, बिफ़ोर कंडीशन थी कुछ इस तरह से हमारे क्लाइंट की कि इनके नीचे 4-5 इंच पे पहले वाले बाल थे जो इन्होंने रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो कराया हुआ था। तो इस तरह से इनके बाल थे, दरमियान में ग्रो किए हुए थे और नीचे वाले जो थे वो स्ट्रेट थे। तो ऐसे बालों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जब हम लगाएं तो वो सारा हेयर जो है वो बर्न हो जाता है, बाल फट जाता है। तो सेफली हमने एप्लीकेशन की है मटेरियल की 1 नंबर मटेरियल की, जो केयरफुली करनी होती है, रूट भी सेफ़ रखनी है और एंड्स भी सेफ़ रखने हैं। वैसे दूसरे जो होते हैं क्लाइंट्स उस पे तो हमने बस रूट सेव करनी होती, लेकिन इनकी दफ़ा हमें बहुत ही मतलब टेक्निकल स्टाइल से अप्लाई करना पड़ा। ये है जी, हमने 1 नंबर क्रीम जो इनके पूरे बालों में अप्लाई कर दी है। अप्लाई करने के बाद हमने क्लाइंट को स्टे देना है 45 मिनट बाद। 40 मिनट्स बाद हम इनके बालों की चेक करेंगे इलास्टिसिटी। ये फ्रंट लुक है, और अब हम करेंगे इनके हेयर की इलास्टिसिटी चेक। पहले हम करेंगे फ्रंट से और फिर दूसरी साइड से, फिर बैक से। याद रखिए इलास्टिसिटी जो है आपने जस्ट एक हेयर पार्ट से नहीं चेक करनी, आपने हर हेयर पार्ट से आपने सेक्शनिंग जो है वो चेक करनी होती है कि इलास्टिसिटी हर साइड पे आ गई। अक्सर ऐसा होता है कि एक साइड पे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और दूसरी साइड से रह जाता है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हर पार्ट की आपने इलास्टिसिटी चेक करनी। देखिए जैसे कि यहाँ पे नहीं हुआ। जब इलास्टिसिटी आ जाएगी, सारे बालों का बॉन्ड ब्रेक हो गया, फिर हमने करना है हेयर वॉश। हेयर वॉश जो है बहुत सेफली करना होता है कि ये आप हेयर वॉश का जो मटेरियल है वो ये ना हो हेड वॉशर में इकट्ठा हो, और आप उसके ऊपर एंड्स जो हैं वैसे ही रखें, क्योंकि एंड्स में भी मटेरियल रहता है जब हम
हेयर वॉश कर रहे होते हैं तो मटेरियल पानी के साथ ये इस तरह हेड वॉशर में इकट्ठा होकर एंड्स को डैमेज करता है। सारा मटेरियल रिंस आउट करने के बाद अच्छे तरीके से हमने लगा लेना है इनके हेयर पे। कोई भी अच्छा कंडीशनर या अच्छा मास्क पहले लगाते हैं एंड्स में और रूट रखेंगे सेफ। 2 मिनट्स बाद हमने कर देना है हेयर वॉश अगेन। 2 to 5 मिनट्स हम स्टे दे सकते हैं कंडीशनर को। उसके बाद हमने करना है जी हेयर ड्राई करेंगे हम। बालों में ज़रा भी मॉइस्चराइज़र, नमी, ज़रा भी हेयर वेट नहीं रहना चाहिए। चाहे आप इस तरह से ड्राई कर लें, चाहे आप ब्लो ड्राई ब्रश से ड्राई कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर हेयर जो है वो ड्राई होना चाहिए अच्छे तरीके से। जब हो जाएगा हेयर ड्राई तो फिर हम कर लेंगे हेयर सेक्शन, और हेयर सेक्शन करने के बाद हम करेंगे हेयर को स्ट्रेट। हेयर स्ट्रेटनिंग हमने करनी है अच्छे तरीके से। चाहे आप एक टाइम में इसको डेड स्ट्रेट कर लें, चाहे आप 10 टाइम करें, चाहे 5 टाइम, लेकिन हेयर जो है आपका स्ट्रेट होना चाहिए बिल्कुल। इसमें कोई भी नहीं होनी चाहिए बल, और कोई भी इस तरह से वेव नहीं रहना चाहिए। तो हेयर परमानेंट स्ट्रेट आप जब इस वाले उसके बाद करेंगे एप्लीकेशन के बाद, जब हेयर स्ट्रेट करेंगे तो इसी हेयर स्ट्रेटनिंग का जो है वो ज़्यादा कमाल होता है। जितना अच्छा आप हेयर स्ट्रेट करोगे उतना ही अच्छा बाल जो है वो फिक्स होगा, उसमें कोई वेव नहीं रहेगा। अगर आप इसकी स्ट्रेटनिंग अच्छी नहीं रखोगे तो बालों में वेव आ जाएगा और बाल फूल भी सकते हैं। इसलिए आपने इस पार्ट में जो सेक्शनिंग करनी है, यानी कि आफ्टर बॉन्ड ब्रेक, उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना होता है कि बाल जो है आपके लुक जो है यही आएगी जो आप इसके बाद करोगे। हेयर स्ट्रेट जितना अच्छा करोगे हेयर फिक्स उतना अच्छा होगा। तो आपने इसको कर लेना है 1 by 1 सारे सेक्शंस को स्ट्रेट करने के बाद आपने पहले मिड से करना है, फिर साइड से। मिड से करने की रीज़न ये होती है कि दरमियान में बल ना रह जाए। खैर हमने कर लिया हेयर स्ट्रेट। उसके बाद हम निकाल लेंगे इसका न्यूट्रलाइज़र या फिक्सर, जो भी आप कहते हो, वो क्रीम, उसको डालेंगे बाउल में। और सेक्शन बनाने के बाद हम करेंगे बालों में मटेरियल एप्लीकेशन। ये आप जो फिक्सर होता है ये आप रूट से भी अप्लाई कर सकते हो, इसका कोई इशू नहीं होता, ये रूट्स को डैमेज नहीं करता। तो फिक्सर करेंगे हम अप्लाई रूट से एंड तक। जब हमने कर लिया फिक्सर अप्लाई तो क्लाइंट को मना कर देंगे कि उन्होंने बिल्कुल मूव नहीं करना, हिलना नहीं, क्योंकि ये जो फिक्सर अप्लाई करते हैं इसमें अगर ज़रा सा भी मूव करो तो बालों में बल आ जाता है। ये हम कर रहे हैं फिक्सर एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन टाइमिंग बहुत क्विकली होनी चाहिए, क्योंकि हमने आफ्टर एप्लीकेशन बस 10 से 5 मिनट, 10 से 12 मिनट या 10 से 15 मिनट स्टे देना होता है। फिक्सर एप्लीकेशन हो गई है और हमने क्लाइंट को फिक्स कर दिया है कि वो भी मूव ना करें, बिल्कुल ऐसे स्टिल रहें। 10 to 12 मिनट बाद हमने कर लिया हेयर वॉश करेंगे अच्छे तरीके से। अगेन हेयर वॉश करने के बाद लगाएंगे वही कंडीशनर और फिर करेंगे जी वॉश करने के बाद कर लिया अगेन हेयर ड्राई करने के बाद हमने इनका, अगर आपने स्ट्रेट करना है तो स्ट्रेट कर लीजिए, लेकिन आफ्टर हेयर ड्रायर ही बहुत अच्छी लुक जो है इनके बालों की वो आ जाएगी। तो जनाब ये है फाइनल रिज़ल्ट आप लोगों के सामने जो हमने ट्रीटेड हेयर पे किया है, यानी कि इनका बाल वर्जन नहीं था। नीचे इनके बालों पे रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो हुआ था ऑलरेडी, जो कि 5-6 इंच पे था, और हमने रूट्स को भी सेफ रखना था और एंड्स को भी। तो बहुत हमने केयरफुली किया है काम। आपके पास भी अगर कोई ऐसा केस आए तो आपने भी बहुत प्रोफेशनली टैकल करना है कि उनका हेयर जो है बिल्कुल भी डैमेज ना हो। तो ये है जनाब फाइनल लुक आप लोगों के सामने। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें और कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि मेरे तक आपकी अच्छी बुरी जो राय है वो सब पहुंचे और मैं अपने अंदर मज़ीद परफेक्शन ला सकूं। और अगर आपको मेरा काम पसंद हो तो मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि आप मेरा काम जो है वो पसंद कर रहे हैं। तो फाइनल लुक बिफ़ोर और आफ्टर आप लोगों के सामने। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।